सबसे पहली वेव जो होती है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो रेडियो वेव्स होती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। फ्रीक्वेंसी की रेंज मैंने यहाँ पर लिख दी है और ये यूज़ होती है कम्युनिकेशन में, FM, AM जो आते थे पहले, रेडियो वगैरह जो बजती थी, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टीवी के जो नेटवर्क आते हैं वो सारे के सारे रेडियो वेव्स में लाई करते हैं। इवन आपके मोबाइल के नेटवर्क भी इसी में आते हैं। सारी जो डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी रेडियो वेव्स में हैं। इसके बाद माइक्रोवेव्स आती हैं। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ जो है वो इनसे कम है, माइक्रोन में है। 2.5 माइक्रोन से लेके 1 मिलीमीटर तक है, ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा थी, ठीक है। तो वेवलेंथ आपकी यहाँ पर कम हो गई, तो फ्रीक्वेंसी देखिए आपने यहाँ से बढ़ा दी इसको, फ्रीक्वेंसी की रेंज यहाँ मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। यूज़ क्या होता है इसका, रडार, एयरक्राफ्ट नेविगेट जो किए जाते हैं, जब किसी को लैंड करवाया जाता है या कहीं से उसको भेजा जाता है, आर्मी यूज़ करती है इनको, तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन या रडार में। और माइक्रोवेव ओवन होते हैं जो आपके खाना गर्म बनाने के लिए बड़े मशहूर हैं अब तो। तीसरा जो पार्ट है स्पेक्ट्रम का उसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड में वेवलेंथ और कम हो जाएगी, 750 नैनोमीटर में आ गए आप, और 2.5 माइक्रोन मीटर। देखिए कंटिन्यूअस चल रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है बीच में, इसलिए मैं इसको कंटिन्यूअम अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ कहता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई पहले से, ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगी क्योंकि वेवलेंथ कम हुई है। और इसके यूज़ बहुत है इंफ्रारेड के जो है, इनको बेसिकली हम हीट वेव्स भी कहते हैं। कहीं पर अगर गर्मी हो रही है तो वो गर्मी इंफ्रारेड वेव्स की वजह से होती है, आप याद रखिएगा। जो आपका अगर आपको याद होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एक वो जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से सारी ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। लेकिन जो नेचर का है वो बहुत फ़ायदेमंद है। नेचर के ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही अर्थ का टेम्परेचर या अर्थ की जो वार्मथ है, अर्थ का जो गर्माहट है वो मेंटेन्ड है। अगर वो ना होता तो अर्थ पे जो है पॉसिबल ही नहीं था रहना, इतनी ठंड होती है यहाँ पर, ठीक है जी। तो इनको हीट वेव्स कहते हैं। सैटेलाइट जो बनते हैं ऊपर, जो क्रॉप की देखभाल करने के लिए वेदर के सैटेलाइट होते हैं, आर्मी यूज़ करती है। अभी क्या, अगर आपने सुना हो कि बहुत दिनों से हमारे जो है बॉर्डर पे सैटेलाइट इमेज आई थी, उसके बाद पता चला था कि इस वाली घाटी में यहाँ पर ये आ गया, तो वो इमेजेस सैटेलाइट लेते हैं और सैटेलाइट इंफ्रारेड वेव यूज़ करते हैं, ओके। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग, आपके सामने आपको लिए जो ये मैं जो रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग का भी, इसमें कहीं ना कहीं इंफ्रारेड का दखल है। आपके घर की टीवी के रिमोट होते हैं, जब आप टीवी के रिमोट के आगे एक बल्ब लगा होता है छोटा सा, वो जलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके अंदर से इंफ्रारेड IR निकलती है, उनको हम IR कह देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये होता है आपका रिमोट स्विचेस में हम जिसको यूज़ करते हैं। हाई-फाई सिस्टम होते हैं उनमें उसको यूज़ किया जाता है। आप एक काम करिएगा, जब आपके घर का रिमोट है, आप उसके रिमोट को बटन दबाकर मोबाइल के कैमरे के सामने ला के देखिएगा, जो बल्ब वैसे जलता हुआ दिखाई नहीं देता, ग्लो होता हुआ दिखाई नहीं देता, कैमरे में ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। कैमरा आपका इंफ्रारेड को कैप्चर कर लेता है। चलिए जी, इसके बाद आता है विजिबल, जिसकी वजह से आपके चारों तरफ की दुनिया जो है रंगीन है। आप चारों तरफ जो देख सकते हैं वो इसी रेंज की वजह से देख सकते हैं। ये रेंज मैंने लिखी है 400 to 750, किताबों में अलग अलग होती है, कहीं पर 380 से 780 तक लिख देते हैं, तो IC वर्मा साहब ने इसके नीचे तक गए हैं अगर आप उनकी बुक को पढ़ेंगे। लेकिन ये एक रफ रेंज है, अगर आप इसको लिखेंगे तो गलत नहीं करते हैं। और इसके अंदर फिर वो सातों रंग आते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो आप देखें इस पूरे स्पेक्ट्रम का कितना छोटा सा हिस्सा आपका विजिबल है, इसकी फ्रीक्वेंसी, और जाहिर बात है इसके यूज़ तो आपको पता होने चाहिए, आप चारों तरफ की दुनिया इसी से देख रहे हैं। इसके बाद जो इससे भी नीचे आते हैं, जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो इनसे भी कम होती है, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट कहलाती है। और ये आपकी आंख सर्जरी में काम होता है। और अल्ट्रा वायलेट आपके घरों में, आप सबके घरों में लगे होंगे UV फिल्टर। तो UV फिल्टर जो होते हैं, UV उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट लैंप्स रखे होते हैं जो पानी के अंदर के बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। तो उसके ऊपर लिखा भी होता है ROUV, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा वायलेट। तो कहीं ना कहीं ये उसमें यूज़ होती है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली ही यूज़ होती है। उसके बाद एक्सरेज आती हैं। एक्सरेज की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी इनकी और ज़्यादा है। और इन एक्सरेज से तो आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को देख लिया जाता है, कहीं पर ट्यूमर वगैरह या कोई सारी चीज़ें होती हैं तो एक्सरे करवाया जाता है, आपको पता होगी ये चीज़। और कैंसर को भी कहीं ना कहीं सिकाई करने में कैंसर की यूज़ हो जाती है, उसको रोकने में, ग्रोथ को रोकने में यूज़ होती हैं आपकी एक्सरेज। इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी इनसे भी ज़्यादा है। और एक्सरेज जो होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और ये बेसिकली कैंसर सेल्स को किल करने के काम में आती हैं, उनको मार देती हैं ये। अब मैं फ्रीक्वेंसी पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, आप एक बात याद रखिए, जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी।
एक्स रेज का एक फोटोन और रेडियो वेव का एक फोटोन, इन दोनों की जो कि फ्रीक्वेंसी अलग है, तो उन दोनों फोटोन एक ही होगा, लेकिन दोनों की एनर्जी में ज़मीन आसमान का फर्क है। आप देखें तो सही फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक आ गई है। उन तो ऑन द अदर हैंड आपकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये पार्ट, चूँकि ये सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी था। मैं विजिबल का स्पेक्ट्रम विबग्योर वाला पैटर्न एक बार बना के दिखा देता हूँ। भाई 400 से 750 के बीच में विबग्योर पूरा है, लेकिन इनमें से भी रेड कलर की कुछ अलग रेंज है, वॉयलेट की अलग है, ग्रीन की अलग है, तो उनकी रेंज में बना देता हूँ आपके सामने, एंड दैट विल बी द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी विजिबल लाइट है, जिसमें विबग्योर 7 रंग होते हैं मेजर, उसकी रेंज 400 से 750 के बीच में, लेकिन इनके बीच में कई सारे कलर हैं। वॉयलेट है, अब वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो तकरीबन 400 से 430 नैनोमीटर होती है। कुछ किताबों में अलग भी लिखा होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ लोग 390 या 380 से भी शुरू करके 420 से 440 तक जा सकते हैं। तो ये इतनी शार्प बाउंड्रीज होती नहीं है, आप इस रेंज में लिखोगे तो सही माना जाएगा। उसके बाद इंडिगो की वेवलेंथ है, उसके बाद ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे बाद में जो हाईएस्ट वेवलेंथ है वो रेड की है, मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और उसकी एनर्जी भी सबसे कम होगी। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इस रेंज में वॉयलेट की वेवलेंथ कब सबसे कम है, और इस रेंज के लिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो विबग्योर के ऊपर सवाल आ जाते हैं कभी कभी, आपको ये रेंज भी पता होनी चाहिए कि क्या कितनी किसकी कैसे होती है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर पार्ट फिजिक्स पार्ट 1।